हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे HSSC CET मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनकी हम 1 बाय 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, तो अब हम 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हरियाणा में हाल के बुनियादी ढांचे अवसंरचना के विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है। राष्ट्रीय राखी गढ़ी दर्श दमनती पूरा चैनल के बाएं तट पर स्थित है। नहीं, ये गलत है। हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2016 में पारित किया गया, ये भी गलत है। राष्ट्रीय राजमार्ग 152D अंबाला और नारनौल को जोड़ता है, ये सही बात है। तो सी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। अभी देखो 32 क्वेश्चन। हरियाणा में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस योजना में 46 यानी कि 46 बागवानी फसलों को शामिल किया गया है, सही बात है। सब्जियां मसालों के लिए प्रीमियम 750 एकड़ है, ये भी सही है। सब्जियों मसालों के लिए अधिकतम मुआवजा 15,000 है, ये गलत है क्योंकि कितना है 30,000 है। कितना है मुआवजा 30,000 है, ना कि 15,000। ठीक है। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन। हरियाणा में उत्पन्न होने वाली देसी मवेशी नस्ल के सही युग्म की पहचान करें। तो हरियाणा गाय और मुर्रा भैंस, ठीक है, ये हरियाणा की मवेशी नस्ल है। 34 क्वेश्चन देखो। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम हरियाणा के किस शहर में स्थित है। तो चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम हरियाणा के लाहली रोहतक में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 क्वेश्चन क्या दिया है। हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान अभ्यारण्य रामसर स्थल है। तो ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान एक रामसर स्थल है जो गुरुग्राम जिले में स्थित है। इसे 1971 में एक पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। 1989 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिल गया और 2021 में इसको रामसर स्थल घोषित कर दिया गया, जिससे इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि वेटलैंड का दर्जा मिला। यह अपनी प्रवासी पक्षियों की प्रजातियों के लिए जाना जाता है जो साइबेरिया, यूरोप और मध्य एशिया जैसे दूर दराज के स्थानों से यहाँ आते हैं। 36 क्वेश्चन देखो। हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क द्वारा राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य संरक्षण रिजर्व द्वारा कवर किया गया है। तो ये 0.75%। ठीक है। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन। हरियाणा और पूरे भारत में किस प्रजाति की जनसंख्या में गिरावट एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा है, जिसका मुख्य कारण पशु चिकित्सा में डिक्लोफेनेक का उपयोग है। तो ये गिद्ध, जब गिद्ध डिक्लोफेनेक से उपचारित मृत जानवरों को खाते थे तो यह दवा उनके शरीर में चली जाती थी और उनके गुर्दों को खराब कर देती थी, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो भारत सरकार ने 2006 में पशु चिकित्सा में जो डिक्लोफेनेक यूज होता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 38। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा के हिसार जिले में बनाया जा रहा है, ये गलत है
क्योंकि वो फतेहाबाद जिले के गोरखपुर में बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के लिए आयु सीमा हटा दी है। ये सही बात है। सरस आजीविका मेले का तीसरा संस्करण गुरुग्राम में आयोजित किया गया। ये भी सही है। तो सेकंड और थर्ड कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। अभी देखो भाई 39 क्वेश्चन। 1990 में अपने कविता संग्रह बीरे दा व्याह के लिए हरियाणवी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले हरियाणवी कौन थे? तो ये उदय भानुवंश थे। कौन थे? उदय भानुवंश। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में संत सिपाही, शंख और शहनाई शामिल है। 40 क्वेश्चन देखो, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाने वाले युवा लेखक सम्मान पुरस्कार का संशोधित मानदेय क्या है? तो ये 1 लाख है। कितना है? 1 लाख। अभी नेक्स्ट 41 क्वेश्चन, हरियाणा की परिवार पहचान पत्र PPP प्रणाली के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल हरियाणा के निवासियों को ही फैमिली आईडी मिलती। ये सही बात है। हरियाणा से बाहर के परिवारों को T अक्षर से शुरू होने वाली 9 अंकों की फैमिली आईडी मिलती है नहीं। सभी निवासियों के लिए PPP अनिवार्य नहीं। अस्थायी आईडी केवल प्रवासी श्रमिकों के लिए। ये भी बात सही नहीं है, यानी कि ए ऑप्शन क्या अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 42, निम्नलिखित में से संस्थानों और उनके स्थानों का कौन सा युग्म गलत है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्था हिसार सही है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था करनाल सही है। भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक सही है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था पंचकुला ये गलत है। ठीक है, देखिए जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था है वो नई दिल्ली में है, ना कि पंचकुला में। 43 क्वेश्चन देखो, भारत ने 2024 में किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी की? तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की। अभी देखो 44 क्वेश्चन, 2022 में निर्यात तैयारी सूचकांक में हरियाणा भारतीय राज्यों में कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर। ठीक है, कौन से? 5वें स्थान पर। 45 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को 2024 एशिया की हरित राजधानी का खिताब दिया गया? तो ये सिंगापुर को दिया गया। किसको? सिंगापुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा का संस्करण करते समय निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि निषिद्ध है? शैक्षिक सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध कराना, बच्चों की ट्रैकिंग या व्यवहारिक निगरानी, माता पिता की सहमति से व्यक्तिगत डाटा एकत्रित करना, ये निषिद्ध है। ठीक है, नहीं देखो व्यक्तिगत जानकारी माता पिता की सहमति ये तो सही है। ट्रैकिंग या व्यवहारिक निगरानी रखना ये बात गलत है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन क्या है? राइट है। देखिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा का प्रसंस्करण करते समय बच्चों की ट्रैकिंग या व्यवहारिक निगरानी प्रतिबंधित है।
76 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनियों के सही समूह का चयन करें। तो महाप्राण कौन सी है? घ और घ। देखो महाप्राण किन को बोलते हैं? जिनके वर्ण उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है, या फिर महाप्राण 2, 4, अल्पप्राण 1, 3, 5, ऐसे भी याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट देखो 77 क्वेश्चन, संकर शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो संकर का क्या होगा? सम जमा कर। क्या होगा? सम जमा कर संकर। 78 क्वेश्चन, इस निम्नलिखित में से अव्ययभाव समास है तो कौन सा है? अनुकूल। कौन सा? अनुकूल। अव्ययभाव समास किसमें को कहते हैं? जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है। नेक्स्ट 79 क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से संबंध बोधक शब्द है तो कौन सा है? भांति। यह वह शब्द है जो व्यक्ति, वस्तु, क्रिया या अन्य शब्दों के बीच संबंधों को दर्शाता है। के तुल्य, के भांति, के समान, के सादृश्य आदि समानता सूचक संबंध बोधक शब्द है। 80 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द है तो समुच्चय बोधक है वो अपना अविकारी शब्द है। और समुच्चय बोधक के क्या उदाहरण है? और, तथा, लेकिन, परंतु, क्योंकि, इसलिए, या, अथवा आदि। ठीक है। अभी नेक्स्ट 81 क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा निपात नहीं है? भी, तक, और, ही। और आपका निपात नहीं है। निपात किन को बोलते हैं? देखो जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को जोड़ने के लिए किया जाता है उनको समुच्चय बोधक कहते हैं। निपात जिसमें ना वाक्य में जोर पड़ता है। ठीक है, मैं ही ये काम करूंगा, ऐसे। 82 क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित विकल्पों में बहुवचन का चयन करें। तो गुरुजन आपका बहुवचन। नेक्स्ट देखो 83 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है? तो प्रेरणार्थक वाक्य का भेद नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट 84 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। गुरुजी ने शिष्य को आशीर्वाद दिया, सही है। आजकल भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है, ये भी सही है। शीतल गन्ने का रस पीजिए, शीतल गन्ने का रस पीजिए नहीं, क्योंकि गन्ना स्वयं शीतल नहीं होता है, गन्ने का शीतल रस पीजिए, ये अपना सही बनेगा। तो सी ऑप्शन क्या है? राइट है। अभी नेक्स्ट क्या 85, मोर मुकुट की चंद्रकनी त्यो राजत नंदन नंद मनु शशि शेखर को अंकुश किए शेखर सतचंद। इसमें कौन सा अलंकार ये बताना है? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार किसको बोलते हैं? जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए या संभावना हो तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार आता है। इस पंक्ति में मनु, जनु, जनहु, जानो, मानहु, मानो, निश्चय, ईव, जो, तो आदि हो तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार आता है। ठीक है। नेक्स्ट 86 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से डांडी शब्द है तो डांडी विदेशी शब्द है। 87 तत्सम शब्द बताना है। तो निपुण, पुष्कर, पक्षी, धर्म, ये तत्सम शब्द है। ठीक है। जो संस्कृत से सेम ऐसे ही उठ के आए हैं उनको तत्सम बोलते हैं, जिनमें परिवर्तन होके आए हैं उनको तद्भव बोलते हैं। नेक्स्ट देखो 88 क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द युग्मों में सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है
करपण को कंजूस, करपाण तलवार सही है। अन्न अनाज, अन्य दूसरा सही है। पवन को हवा बोलते हैं और पावन है पवित्र होता है, ना कि अपवित्र। तो सी ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट देखो 89 क्वेश्चन। युद्ध में मारे जाने के लिए उपयुक्त मुहावरा, तो खेत रहना, क्या खेत रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट किस करवट बैठता है, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या आएगा, परिणाम में अनिश्चितता होना। नेक्स्ट 91, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आंसर। बाय द टाइम वी अराइव्ड दे शो, पास्ट में है ना, तो हैड स्टार्टेड। पास्ट परफेक्ट क्या है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो स्टार्ट का स्टार्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस हैज एन एरर। इफ आई वाज यू, तो देखो इसमें ये है ना एरर, इफ आई वर यू होता है, अगर मैं तुम होता तो मैं इस वार्निंग को कभी भी इग्नोर नहीं करता, है ना। अभी देखो 93 क्वेश्चन, रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंस इन ए पैसिव वॉइस, समवन इज वॉचिंग अस। तो इसका क्या बनेगा, वी आर बीइंग वॉच्ड बाय समवन। तो किस में है ये, सी ऑप्शन में। नेक्स्ट देखो 94, ये डायरेक्ट स्पीच है। सी आस्क्ड मी इफ आई वॉज फाइन, तो क्या बनेगा इसका इनडायरेक्ट, सी आस्क्ड मी आर यू फाइन, यानी ए ऑप्शन क्या होगा अपना, राइट होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 95 में क्या दिया है, व्हाट इज द एंटोनिमी ऑफ एम्बिगियस। तो क्या बनेगा इसका, डेफिनेट। एम्बिगियस जिससे एक से अधिक अर्थ निकाले जा सके। डेफिनेट सुनिश्चितता, अपरिवर्तनीय, संदेह रहित, निश्चित। ऑब्सक्योर जो आसानी से दिखाई पड़े या समझ में ना आए, धुंधला हो। ठीक है। नेक्स्ट देखो 96 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फ्रेज थ्रो इन द टॉवल। इनकी हार मान लेना, तो इसका क्या बनेगा, टू विन, टू सेलिब्रेट, टू क्लीन अप, टू गिव। तो गिव अप कर देना, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट में विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्क्राइब ए पर्सन हु स्पीक मैनी लैंग्वेज। एक ऐसा पर्सन जो बहुत सारी लैंग्वेज को बोलना जानता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बाई लैंग्वेज। और ए पर्सन हु स्पीक मैनी लैंग्वेज, पोलीग्लोट। मोनोग्लोट एक भाषी, यानी कि जो केवल एक भाषा को जानता हो। ट्रांसलेटर जो अनुवादक हो, दो भाषिया हो। 98 विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। तो इनवेटिबल, बी ऑप्शन क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्पाइट द थंडरस्टॉर्म द ओल्ड मैन remained seated on the porch staring into the distance. Rain lashed the ground him, but he did not flinch. His eyes cloudy with age, fixed on something far beyond the horizon. He was deep in thought. ठीक है। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन, in which sequence should be following sentence be arranged to form a cohesive passage? His parents encouraged him to try again. उसके पेरेंट्स ने उसको इनकरेज किया दोबारा से ट्राई करने के लिए। क्या ट्राई करने के लिए, देखो, ही फेल्ड द मैथमेटिक्स टेस्ट। वह मैथ के टेस्ट में फेल हो गई थी, इसलिए उसके पेरेंट्स ने इनकरेज किया उनको। पहले दो, फिर वह स्टडी को नेक्स्ट टाइम स्टडी हार्ड करेगी और क्या अच्छे मार्क्स से पास हो जाएगी। तो यानी कि बी ऑप्शन क्या है अपना, राइट। ठीक है। अभी इस टेस्ट में मॉक में हमारे
मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन बचते हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज के क्वेश्चन सभी को समझ आए होंगे। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।